मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। ज़रार बाप बनने वाला है और इस बात का उसे पता होना जरूरी है। हाँ, और इसी बात से यकीन हो जाएगा उसको उसकी बच्चलनी का। अगर ये बच्चा चाहिए तो इससे कहो कि ज़रार से खुला ले ले। लेकिन उसने भी आपकी मोहब्बत और आपके साथ की कदर नहीं की, खुला का नोटिस यूं भिजवा दिया। समरा भाभी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कुछ हो गया तो सारी बुराई तो राहील भाई पर आएगी। तो हमें उससे क्या? अभी रुक जाए ना, मत करें, बाद में ये बात कर लीजिएगा। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। अल्लाह का हर काम हिकमत से खाली नहीं है। बेशक। तो फिर महर का बच्चा हमारा बच्चा होगा ना? अब क्या उल्टा सीधा चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं जानती हूँ कि आपकी दिन रात की नींदें इस हवेली और जायदाद के वारिस के लिए उड़ी रहती हैं। तो फिर महर का बच्चा हमारे विरासत का अमीन होगा। अकल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास, तो अपने दिमाग का कम इस्तेमाल किया करो। अरे कैसे हो सकता है? मलकों की नस्लों पर हक सिर्फ मलकों का होता है। किसी अरे गहरे खानदान को मैं ये सब कुछ कैसे सोच सकता? ऐसी बातें अल्लाह को सख्त ना पसंद है मलिक साहब। आप क्यों अल्लाह के कहर को पुकार रहे हैं? मुझे सुलह रहमी का सबक क्यों पढ़ा रही हो? मुझे पता है मैंने क्या करना है, कैसे करना है, और उस बच्ची के पैरों से ये जंजीर को काटना होगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा हलीमा को। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो महर से वादा किया था कि अगर वो ज़रार से खुला के लिए राजी हो जाएगी तो आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। अरे वो बच्ची है, नादान है, लेकिन हम तो समझदार हैं ना। हम उसे समझाएंगे, और उसे समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब तुम महर से बात करो, मैं डॉक्टर हलीमा से बात करता हूँ। क्या हुआ चाची, आप परेशान लग रही है? महर, वो तुम्हारे चचा ने ना। चाची कहिए ना, आप क्या नहीं बता रही मुझे? चाची क्या हुआ है? तुम्हारे चचा। रुक जाओ सईदा। तुम्हारी चची से तो कोई बात होनी नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। चाचा पहले चची आई हैं, अब आप, क्या बात है? मेरी एक जानने वाली डॉक्टर हैं, डॉक्टर हलीमा। उन्हें मैंने बुलाया तुम्हारे चेकअप के लिए। बहुत फिक्रमंद रहता हूं मैं तुम्हारी सेहत के बारे में। अपनी फिक्र करती नहीं तुम। वो तुम्हारा चेकअप करेंगी, मेरी तसल्ली हो जाएगी। उनके क्लिनिक तो मैं ले जाना था, लेकिन बेहतर समझा कि तुम घर पे रहो और उन्हें यहीं बुला लिया। चाचा लेकिन मैं चाची के साथ डॉक्टर के पास गई थी। हाँ वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन महर, अपनी चची के बारे में तो तुम जानती हो। इसको बात करने का सलीका तो आता नहीं, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो मुनासिब मैंने यही समझा कि भरोसे की डॉक्टर हैं, सारा मामलात मैं खुद कंट्रोल में रखूं और मैं खुद देखूं। उसके बाद तुम चाहो तो अपनी
डॉक्टर को दिखा सकती हो। मलिक साहब ने कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम इत्मीनान रखो। और हाँ मेहर, जब बुलाएं तो आ जाना। सबरा की वजह से बहुत परेशान है। शायद राहिल उसका फोन नहीं उठा रहा। जाहिर है वो भी मजबूर है। आई एम सॉरी जरा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स और तुम लोग समरा भाभी के लिए परेशान हो, उसी तरह मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई भी मेरे लिए परेशान है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबरा कैसे बर्दाश्त करेगी सब कुछ? मेरे अल्लाह कोई रास्ता निकाल रहा। मलिक साहब, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। आपकी भतीजी की जान चली जाएगी। इसलिए तो तुम्हें बुलाया हलीमा, कि तुम इस मसले का हल निकाल सको। तुम जो कहोगी, जितना कहोगी दे दूंगा। अल्लाह बख्श, चेकबुक लेकर आना। डॉक्टर हलीमा को ब्लैंक चेक काट के देना है। नहीं नहीं मलिक साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मगर बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। बच्चे की सांस आ चुकी है, और अगर हमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो सरासर कत्ल होगा। पैसा बढ़ाने का ये कौन सा तरीका है हलीमा? चेक काट के तो दे रहा हूं, अपनी मर्जी की रकम ले लो, पर इनकार ना करो मुझे। मलिक साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले कभी ना की है मैंने आपको किसी वजह के बगैर। लड़की बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और अगर हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो वो जान से जा सकती है। और वैसे भी आपके तो 10 वाकिफकार हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको हर जगह से यही जवाब आएगा जो मैं कह रही हूँ। डॉक्टर हलीमा को घर की गाड़ी में छोड़ो। अब कोई और हरबा इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर का लड़का खुलानामे पर दस्तखत करके भिजवा देता तो अच्छा होता।
ना कागजात भिजवाए और ना ही बात बन सकी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो। हाँ, आई एम सो सॉरी, बस 10-15 मिनट में निकलूँ। हाँ मुझे पता है, डोंट वरी। ओके। अरे जूनी, आओ ना, आओ। कैसी हो? ठीक हो? अब राहिल नहीं आए? नहीं, वो आ जाएंगे। मैं तो मार्केट गई थी तो बेअख्तियार दिल चाहा अपने भतीजे के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, तो मैं उसके लिए चीजें लाई हूँ। देख लें आप लोग, पता नहीं काम की हैं भी या नहीं। अरे तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, तुमने जो भी चीजें ली होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। कितना बड़ा दिल है ना हमारी जूनी का, है ना सफ्दर? बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसकी असलियत को अगर आप जानती होती ना तो शायद ऐसे ना कहती। तमीज से बात करो जुनैद। जुनैद, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं अब्बा, मुझे जाना है, काम है। मैंने जो बात करनी है वो सब बातों से ज्यादा जरूरी है। आंटी, मुझे ऊपर से कुछ चीजें लेनी है, अभी मुझे जाना भी है। यहाँ मेरे पास। कम से कम इतना तो पता चले कि तुम आखिर चाहते क्या हो। ये चाहता है आपका बेटा, और इसी काम से बाहर जा रहा था। ये क्या है? मुल्क छोड़कर जा रहा है ये। मुझे झूठी कहते थे, सारे इल्जामात को भी झूठा कह दिया तुमने। अब इन डॉक्यूमेंट्स को भी झूठा साबित कर सकते हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ इस मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन ड्रामेबाजियों से। Enough is enough। अम्मी, आई होप आप भी सुन रही हैं। ये तुम क्या कह रहे हो जुनैद? झूठे फरेबी दगाबाज, धोखा दिया ना तुमने। तुम मुझसे शादी तुमने इसलिए की ताकि तुम ज़रार के पास आ सको। ये क्या कह रहे हो तुम? घिन आ रही है मुझे तुम्हारी इस सोच पर और खुद से। शादी मैं तुमसे करूं? जुनी, रुको रुको रोको उसे, रोको। हमें प्लीज जाने दें इसे। जो कुछ बच गया ना उसे भी बर्बाद कर देगी।
क्या हो गया सुनहरा? यहाँ कैसे तुम? चक्कर आ गए। चलो चलो मेरे साथ उठो। नहीं नहीं मैं खुद उठो मेरे साथ। नहीं मैं खुद चली जाऊँ। जूही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो जाएगा। चलो। नहीं मुझे नहीं जाना। चलो ना करो। मुझे नहीं। चलो मेरे चलो चलो। क्या चाहते हो आखिर? तुम क्या चाहते हो? हम सब मर जाएं? नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे जीने दिया जाए। तंग आ गया हूं मैं इस खेल तमाशे से। खेल तमाशा तुमने बना रखा है हमारी जिंदगी को। कभी कुछ थोड़ी सी शर्म हया महसूस किया तुमने? मैं कहता हूं हमारे पूरे खानदान में इससे ज्यादा खुदगर्ज कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। हाँ अब्बा, मैं खुदगर्ज हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा। And I really don't care कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से है ये। बस मेरा ही कसूर निकालिएगा। हर गलती मेरी ही है। सब काम मेरी वजह से ही खराब होते हैं। वाह, आज तो कैसर को बड़ी भूख लगी हुई है, मुझे पूछा भी नहीं। महर कहाँ हो? मैं इसलिए नहीं पूछता, तुम झूठ बोल के चली जाती हो फिर वापस भी नहीं आती। अच्छा तुम पूरा खाना खत्म करो, मैं चाचा की बात सुनकर आती हूँ। जी चाचा, आप मुझे बुलाया? तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी बेटा। जी कहिए। अल्लाह बख्श, ये लो। चाचा ये क्या है? ये तलाकनामा है। क्या? तलाक? उस डॉक्टर के बेटे ने हमारी बच्ची को तलाक दे दी है। नहीं मलिक साहब, जरार तलाक नहीं दे सकता है। खुला की दरख्वास्त तो हमारी तरफ से गई थी ना, तो क्या उसने उन्हीं पेपर्स पे साइन करके भिजवाया है? नहीं, मैं जानता हूं तुम और महर कहीं ना कहीं इस बच्चे की खातिर इस रिश्ते को बचाने का आखिरी मौका दोगे। मैं भी समझता रहा कि वक्त के साथ साथ सारी तलखियां दूर हो जाएंगी और महर का घर फिर से आबाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने खुलानामे के पेपर नहीं भेजे, लेकिन उस शख्स ने तलाकनामा भेज दिया। नहीं मलिक साहब, वो लड़का ऐसे नहीं कर सकता। मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारे दिल का तो क्या ही कहना सईदा बेगम। तुम्हारा दिल तो ये भी नहीं मानता था कि हमारा बच्चा एबनॉर्मल है। तुम्हारा दिल तो ये भी नहीं मानता था कि उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर क्या हुआ? और इस शख्स ने तो कमीनगी की इंतहा कर दी सईदा। तलाक तो दी, लेकिन साथ साथ हमारी बच्ची पे बदकिरदारी और बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। चाचा मेरा अल्लाह गवाह है कि सब झूठ है। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो शख्स नहीं जानता कि अल्लाह का अज़ाब कितना खतरनाक होता है। सईदा, उसने हमारी बच्ची को रोल दिया। लेकिन मलिक साहब, हमें चाहिए कि हम जरार को समझाएं। रिश्ते इस तरह से खत्म नहीं किए जा सकते हैं। इतनी लंबी जिंदगी है और फिर इसका बच्चा होने वाला है।
क्या कह रही हो सईदा बेगम? जो शख्स हमारी बच्ची पर बदचलनी का इल्जाम लगा रहा है वो इस बच्चे को कैसे अपनाएगा? बेहतर यही होगा कि इस मामले को यहीं खत्म कर दें। मेरी भी औलाद है चाचा, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी। यही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन महर बेटा। मालिक साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर ये मुनासिब वक्त नहीं है इन बातों का। ऐसे तो वक्त हाथों से निकलता जाएगा सईदा बेगम। महर, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और उसकी बीवी अगर उम्मीद से है तो तलाक नहीं होती जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब उस लड़के ने खुलानामे पर कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे तलाकनामे का ड्रामा रचाना पड़ा, वरना महर कभी भी अपने बच्चे को मारने के बारे में ना सोचती। क्या हुआ? जुनैद के साथ झगड़ा हुआ है फिर? बात सिर्फ झगड़े की नहीं है, बात इससे ज्यादा बढ़ गई है। क्या मतलब? क्या हुआ? तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुल्क छोड़ के जा रहा है। क्या? इस तरह कैसे कर सकता है? सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते को एक और चांस दिया। तुम्हारे सामने था जो कुछ भी हो रहा था, मैं फिर भी एफर्ट्स कर रही थी, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके सारी एफर्ट्स की, लेकिन मुझे क्या सुन में मेरी किस्मत ही खराब है। अच्छा है मेरी किस्मत से मेरी जिंदगी से चला जाए वो भी। मैं भी कल जाके अम्मी अब्बू से बात करता हूँ। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा भी तो अम्मी अब्बू से नहीं जाने देंगे। जब तुम इस रिश्ते को बचाने के लिए इतनी एफर्ट्स, इतनी कोशिशें कर रही हो तो उसको भी समझना चाहिए इस बात। वो इस तरह कैसे तुम्हें लेट डाउन करके बाहर जाने देगा? लेट डाउन तो तुमने किया था मुझे, और उसके बाद मैं गिरती चली गई। तुमने जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं बेमोल हो गई ना। तुम्हारे भाई की नजरों में भी मेरी कोई हैसियत नहीं रही। काश मैं मर सकती होती, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज ट्रस्ट मी। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं। जुनैद और मेरे रिश्ते का हिस्सा उन रिश्तों में से ही है। कुछ भी नहीं होने वाला है। इट्स ओवर नाउ। नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज मुझे और कोई भी बहस नहीं करनी। मुझे घर जाना, मुझे घर ड्रॉप कर दो वरना मैं खुद चली जाऊँ। अच्छा लेके चलता हूँ तुम्हें। चलता हूँ। महर, ये फोन लो, ज़रार को फोन मिला और उससे पूछो कि ये सब उसने क्यों किया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी चाची, मेरा क्या हक बनता है? इस तरह से तलाक होती नहीं है महर, कि बस कागज पे लिख के भेज दिया और बात खत्म। और वैसे भी तुम्हें तलाक नहीं हो सकती क्योंकि तुम उम्मीद से हो। क्या मतलब? महर, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और उसकी बीवी अगर उम्मीद से है तो तलाक नहीं होती जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। मियाँ बीवी आपस में रुजू कर सकते हैं। मेरी जान, तुम दोनों भी आपस में रुजू कर सकते हो। और वैसे भी उसने एक बार कागज पे लिखकर तलाक भेजी। उसको तो शायद ये भी नहीं पता है कि वो बाप बनने जा रहा है। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो इंसान मेरे किरदार पर इल्जाम लगा सकता है वो इस बच्चे पर भी सवाल उठा सकता है। और चाची अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकती हो महर। और फिर क्या पता कि ज़रार ने तलाक देने के लिए कोई वजह बनाई। देखो, जब तलाक दी जाती है तो कोई वजह तो बनती है। तुम एक बार ज़रार को फोन करके ये तो बता दो कि वो बाप बनने वाला है। तुम देखना वो मोम की तरह पिघल जाएगा। कितनी कुछ फहम है आप चाची। आप उसकी बहुतान तराशी को भी नादानी के जुमरे में डाल रही हैं।
जिस इंसान का दिल मुझ पर इल्जाम लगाते हुए नहीं कांपा, मुझे अपनी जिंदगी और घर से निकालते हुए नहीं कांपा, उसका दिल अब क्या मोम होगा। और मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है, मैं बार बार वहां जाकर जलील नहीं हो सकती। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा चाची। और वैसे भी ज़रार ने मेरी वजह से पहले ही बहुत सहा है। बेहतर यही है कि मैं उनकी जिंदगी से दूरी चली जाऊं। नहीं महर, उसने शादी की है तुमसे। की थी, अब नहीं रही वो शादी। और जब दिल का रिश्ता खत्म हो गया तो कागजी रिश्ता भी खत्म कर ही देना चाहिए। देखो महर, अगर तुम खुद से सब कुछ सोच के बैठ जाओगी ना तो नुकसान तुम्हारा है, पछताओगी तुम। चाची मेरी जिंदगी में पछताने के अलावा और कुछ है भी नहीं। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मामा। जूनी, मेरी जान क्या हुआ? मामा, जुनैद मुल्क छोड़कर जा रहा है। गैरत नाम की कोई चीज है तुम लोगों में? और कितना गिरोगे तुम? आबिद अंकल, मुझे वाकई इस बात का पहले नहीं पता। मत लो अपनी गंदी जुबान से तुम। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। तुम चले क्यों नहीं जाते हो कहीं? दोनों खानदानों के बीच में बदनसीबी और बर्बादी तुम्हारी वजह से फैली है। तुम चले जाओ कहीं बेहतर, लेकिन जाओगे कहां? गैरत नाम की कोई चीज होगी तो जाओगे ना। आप हद से बढ़ रहे हैं अंकल, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा। और वो सो कॉल तुम्हारी बीवी जो गन फैला के चली गई और तुम यहां। अंकल जरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में खड़े होकर मेरे बाप से बदतमीजी करने की? निकलो यहां से। बस मुझे भी शौक नहीं है खड़े होने का। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा। और वो सो कॉल तुम्हारी बीवी जो गन फैला के चली गई और तुम यहां। अंकल, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया महर, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ये जिल्लत, ये रुसवाई, वो घर के लिए नाखुश होने वाले ताने। राहील, मैं कब से आपकी कॉल का वेट कर रही थी। मैंने आपको कॉल भी की, लेकिन मैंने तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है तुम्हारी इन बातों में। मैं तो बस कह रही हूँ कि मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से और कान खोल के सुनो। क्या हो गया है राहील? कोई बात हो गई है क्या? तुम्हारा वो कमीना भाई जितना गिर सकता है गिर जाए, या जहां भी दफा होना है उसे मुल्क छोड़ के दफा हो जाए। हम कर रहे हैं ना बात। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बकबक नहीं सुननी है, और मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुम लोग सारे मिलकर अब कौन सा फैमिली ड्रामा करने वाले हो। बस अपने उस भाई से कहो कि जहां भी वो दफा हो रहा है वहां जाने से पहले मेरी बहन को तलाक देकर जाए। हमें तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखा। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको इस रिश्ते की परवाह नहीं है, अपने बच्चे की परवाह नहीं है क्या? अच्छा, तो मेरी मासूम बहन का क्या कसूर है? अगर वो सफर करेगी ना तो तुम भी सफर करो। राहील सुने, जुनैद कहीं नहीं जा रहा, हमने उसे मना लिया है। वो जुनैरा से माफी मांगेगा, आपसे भी माफी मांग लेगा ना। आप मेरी बात। राहील, हेलो, वो कह रहा है कि जुनैद से कहो कि जुनैरा को तलाक दे, वो सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है। मलिक साहब, ऐसे दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की। आपने तो वो खेल खेला है जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। इस खानदान की विरासत को बचाने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। अल्लाह बख्श, अगर महर
कैसर से शादी पर मान जाए तो आने वाले वक्त में इस हवेली में बच्चों की कलकारियां गूंजेंगी। पर मलिक साहब, महर बीबी का तो अपना बच्चा वो दुनिया में आएगा ही नहीं। फिक्र मत करो, मैंने सब सोच लिया। जब उस लड़के ने खुलानामे पर कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे तलाकनामे का ड्रामा रचाना पड़ा, वरना महर कभी भी अपने बच्चे को मारने के बारे में ना सोचती। खैर, उस लड़के से अपनी भतीजी का पीछा किसी ना किसी तरह से मैं छुड़ा ही लूंगा, मगर महर से अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी था। पर मलिक साहब, मानी तो अभी भी नहीं हो। माने नहीं तो क्या हुआ, मान जाएगी। मैं उसके दिल में उसके शौहर और बच्चे की इतनी नफरत भर दूंगा कि वो ये सब कुछ करने पर मजबूर हो जाएगी। जानता हूं, भतीजी है मेरी। मैंने तुम जैसा बेगैरत इंसान नहीं देखा आज तक। क्यों? अब क्या किया मैंने? अच्छा, हर तरफ आग लगाने के बाद पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? भाई, बार बार मुझसे इसका हाथ मत उठाया करें आप। किया क्या है मैंने? अभी मैं बताऊंगा क्या किया है तुमने। हद होती है ढिठाई और बेशर्मी की। तुम किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हो? किस तरह हम सबको मुसीबत में डाल के अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ, जा रहा हूं अब्रॉड। सो व्हाट? तुम्हारी बहन की क्या हालत है, तुम्हारी वजह से तुम्हें नजर नहीं आता क्या? आपको नजर नहीं आती, और हमने देखा है जब जिम्मेदारी का वक्त था ना, तब आप किस तरह भागे थे। इश्क का भूत जो सर पे सवार था, तब मैंने इस खानदान की इज्जत बचाई थी। मैं नहीं भागा था, तुम भाग रहे हो। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जुनैद, बस बहुत हो गया, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। अब मैं यूं खिलौना नहीं बनूंगा किसी के हाथों। तुम्हारी बहन का घर उजाड़ा है और तुम्हें अपनी फिक्र है। बंद करो लड़ाई झगड़ा। क्या हो गया है? क्या वक्त आ गया? मेरे बच्चे एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो जुनैद, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, समझे? अभी समझाएं इसको। ये नहीं सुनेगा, ये हमारी एक नहीं सुनेगा सफदर। इस तरह तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मलिक साहब, ऐसे दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग में। आपने तो वो खेल खेला है जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। जब उस लड़के ने खुलानामे पर कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे तलाकनामे का ड्रामा रचाना पड़ा।
क्या हो गया फिर दोस्त? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया हो। से अपनी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही, दीवानों जैसी हरकतें कर रही है वो। इस हाल में तो औरत को बहुत ज्यादा प्यार, बहुत तवज्जो की जरूरत होती है। यहाँ किसी को उसका ख्याल ही नहीं है। भाई हैं तो उनकी लगामें कसने में नहीं आ रही, शौहर है तो वो बेभाव की सुना रहा है। तो मैं राहिल को ऐसा नहीं समझता था। मैं तो समझता था कि वो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। वो तो वही बात करेगा जो उसके घर वाले कहेंगे। सच्ची बात यह है, उसने अपने घर वालों के सामने समरा को कभी तरजीह नहीं दी। लेकिन सुनहरा को भी तो वहां जाते ही ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चाहते ही ना करती, बाद में कर देती। बात तो बाहर निकलनी थी ना। वैसे ये जुनैद बाहर जाने की बात किसके बिहाफ पे कर रहा है? मतलब कौन है उसके साथ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो दफ्तर वालों की तरफ से जा रहा हो। मैं कल सुबह जाके पता करता हूँ ऑफिस से। खुदा के लिए सफदर उसे जाने से रोक लें, वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम क्या समझती हो यहां रह जाएगा तो सब कुछ हमारे हाथों में होगा? तुम समझती हो कि जुनैद और जुनैरा अब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो राहील ने जो समरा को धमकी दी है वो धमकी नहीं है, ये मुतालबा है। जुनैरा अब खुद डिवोर्स चाहती है। मेरी बच्ची का इसमें क्या कसूर है? कसूर तो मालूम नहीं किसका है। बस मेरे बच्चों को किसी की नजर लग गई है। हाँ, मैं जा रहा हूँ स्मिथ को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन ड्रामेबाजियों से। नफिस तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुल्क छोड़ के जा रहा है। अब तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा भी तो अम्मी अब्बू से नहीं जाने देंगे। जब तुम इस रिश्ते को बचाने के लिए इतनी एफर्ट्स, इतनी कोशिशें कर रही हो तो उसको भी समझना चाहिए इस बात को। वो इस तरह कैसे तुम्हें लेट डाउन करके बाहर जा सकता है? मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता महर, मगर मैं क्या करूं? मुझे हर लम्हा, हर पल, हर जगह सिर्फ तुम याद आती थी। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं महर, भूल जाना चाहता हूं तुम्हें। यार आप तो मेरी बात कर सकते, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है ज़रा। मैं सच कह रही हूँ, इसने जानबूझ के मुझे इस बात पर फंसाया। आप रोके ना सब ज़रा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो